चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आगाज हो रहा है और आज एक तकरीब हो रही है लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम की। तारीखी कज़ाफ़ी स्टेडियम जिसकी शक्ल अब बिल्कुल तब्दील हो गई है और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर आज जो तकरीब हो रही है उसमें प्राइम मिनिस्टर भी शिरकत करेंगे और इस हवाले से कज़ाफ़ी स्टेडियम का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह हो जाएगा और उसके बाद कराची स्टेडियम का इफ्तिताह होगा। वहाँ पर भी एक तकरीब होगी। लेकिन हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि पाकिस्तान ने कज़ाफ़ी स्टेडियम को तैयार किया। आज चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी वहां पर पहुंचे, उन्होंने गुफ्तगू भी की और वो तमाम मजदूर, वो तमाम वर्कर्स जो वहां पर काम कर रहे थे उनके काम को सराहा और साथ ही साथ इस तकरीब में आज तमाम जो स्टैंड्स हैं यानी कि कज़ाफ़ी स्टेडियम में दाखिला बिल्कुल फ्री रखा गया है मासवाए एक इनक्लोजर के और बाकी सब में तमाम लोग जा सकते हैं और बिल्कुल फ्री दाखिला है कज़ाफ़ी स्टेडियम का। इस पर बात करेंगे और साथ में चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड पर बात करेंगे और इसके साथ साथ पाकिस्तान का मिशन ट्रायल सीरीज पहला मैच पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के साथ, उसकी प्लेइंग 11 क्या होगी और साथ में क्या चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर कुछ तब्दीलियां हो रही हैं या नहीं हो रही, क्या हो रहा है, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। लेकिन आगे पहले शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर का इफ्तिताही प्रोग्राम आज होगा। तकरीब में किट की रुनमाई भी की जाएगी, शायकीन के लिए एंट्री फ्री। कज़ाफ़ी स्टेडियम की तकरीब में आज सिवाय इमरान खान इनक्लोजर के हर जगह दाखिला मुफ्त। इमरान खान इनक्लोजर पीसीबी के मेहमानों और ऑफिशियल्स के लिए मुख्तस। सैम अयूब की इंजरी रिपोर्ट 10 हफ्तों के लिए क्रिकेट से बाहर। कज़ाफ़ी स्टेडियम का जायजा लेने मोहसिन नकवी का दौरा, मजदूरों का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। ट्रायल सीरीज में फ़खर जमान और बाबर आजम को बतौर ओपनर आजमाए जाने का फैसला। साफ की सीरीज खेलने के लिए जनूबी अफ्रीका क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच गई। चैंपियंस ट्रॉफी का गाना रिलीज, आतिफ असलम की आवाज़ ने शायकीन का जोश दुबाला कर दिया। और फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की रुकनियत मुअत्तल कर दी, इवेंट्स में शिरकत पर पाबंदी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट सलीम खालिक साहब। उनसे बात करेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान की तैयारियां कैसी हैं, स्क्वाड कैसा है, क्या कोई तब्दीली होने जा रही है और पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर इस इवेंट को लेकर कैसी तैयारियां की हैं और ट्रायल सीरीज़ को लेकर पाकिस्तान की तैयारियां कैसी हैं, इसी पर बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम खालिक साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा आपसे कि आपकी भी एक खबर थी स्क्वाड आने के बाद कि कहीं ना कहीं स्क्वाड में तब्दीली के हवाले से बातचीत चल रही है या कोई मशवरा दिया गया है, कोई तब्दीली होने जा रही है? सर मशवरा तो दिया था, चेयरमैन पीसीबी ने कहा था सिलेक्शन कमेटी से, जब बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म आया सब उन्होंने देखा। और अच्छी बात यह है कि चेयरमैन जो क्रिकेटिंग इस तरह के मामलात हैं जो एक्सपर्ट्स के हैं कि जैसे स्क्वाड का ऐलान और दूसरी चीजें, उसमें ज्यादा मुदाखलत नहीं करते, फ्री हैंड उन्होंने दिया हुआ। लेकिन जब उन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म आ रहा है, बहुत लोग बातें कर रहे हैं, तो उन्होंने सिलेक्शन कमेटी से ये कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है कोई गलती हो गई है, कोई प्लेयर रह गया है, किसी को शामिल होना चाहिए या किसी को नहीं होना चाहिए, अब भी अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो 11 तारीख तक तो आईसीसी ने भी इजाजत दी हुई है, चेंज करना है तो कर ले बगैर कोई वजह बताए, तो आप कर सकते हैं। लेकिन ये एक मशवरा था, ये कोई ऑर्डर नहीं था कि जी आप टीम में तब्दीली करो, इसको निकालो इसको लाओ। तो जो फौरी तौर पर जो उसका रिएक्शन आया आकिब जावेद साहब का, जो उन्होंने मीडिया के सामने कहा, उन्होंने कहा हम कोई चेंज नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है वो इरादा नहीं है उनका। देखें, इसमें मसला ये है कि फेस सेविंग नहीं है। अगर आकिब जावेद अब चेंज करें तो हम आप सब मीडिया पीछे पड़ेगा कि यार देखो इन्होंने खुद एहसास हो गया इनको कि इन्होंने स्क्वाड सही सेलेक्ट नहीं किया था और ये फला प्लेयर को हटा के फला प्लेयर को ले आए। तो ईगो जो है शायद उनकी इजाजत नहीं दे रही आकिब जावेद की, वरना सब जानते हैं कुछ चेंजेस बनती है। और अब भी देखें 4 दिन है, लेकिन अब चूंकि कल पहला मैच है ट्रायंगुलर सीरीज का, क्या पता सलीम खालिक साहब ऐसा तो नहीं है कि कहीं ट्रायल सीरीज को थोड़ा सा देखा जाए, उसके इब्तदाई मैचेस को देखा जाए और फिर उसके बाद कोई ना कोई तब्दीली मुमकिन हो पाए और तब्दीली करना भी सिलेक्शन कमेटी के लिए भी थोड़ा सा आसान हो जाए कि कोई लड़का परफॉर्म ना कर पाए तो फिर थोड़ा सा इनको भी फेस सेविंग मिल जाए, उसके बाद हो सकता है कुछ? जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि शायद वो यही इंतजार कर रहे हो कि ट्रायंगुलर सीरीज का जो मैच है एक आध वो हो जाए, उसके बाद देखें कि भाई क्या इसमें कमी लग रही है। लेकिन वो तो ऑब्वियस है, आपको भी पता है कि सिर्फ एक स्पिनर लिया है, एक रेगुलर ओपनर है और कुछ प्लेयर्स हैं जिनकी शमूलियत पे सवाल उठाए गए, तो सबको पता है कि जो जो कमियां है। लेकिन अब क्योंकि कल से इवेंट शुरू हो रहा है तो हम लोग तो बैक करेंगे टीम को बैक करेंगे। बिल्कुल आपने ठीक बात की है, लेकिन अगर स्क्वाड का थोड़ा सा जायजा लिया जाए तो आपके ख्याल में हम किसी के खिलाफ तो बात नहीं कर रहे, लेकिन थोड़ा सा हम इसको एनालाइज तो कर सकते हैं
कि आपके ख्याल में कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो आप समझते हैं कि उनको स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए था, और कौन से ऐसे हैं जिनको आप समझते हैं कि नहीं, इनके बगैर भी काम चल सकता था? देखिए, स्पिन में अगर हम देखें, सुफियान की परफॉर्मेंस जो थोड़ा बहुत वो क्रिकेट खेली थी, बुरी नहीं थी। उनको तो रख सकते थे, लेकिन सिर्फ एक स्पिनर रखा है। अबरार भी अच्छे स्पिनर है, मिस्ट्री स्पिनर उनको कहा जाता है, क्योंकि ऐसी कोई खास मिस्ट्री अब रही नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहा जाता है बेहतर परफॉर्मेंस की जगह, ठीक है, रखा चाहिए। लेकिन सिर्फ एक स्पिनर के साथ इतने बड़े इवेंट में खेलना, जब यूएई और पाकिस्तान दोनों की पिचेस ऐसी हैं जहां पर स्लो बॉलर्स को ज्यादा मदद मिलती है, ये फैसला थोड़ा सा अजीब लगता है। फिर जिस तरह से फहीम अशरफ, खुशदिल शाह दोनों टीम में आए, तो उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है सिलेक्शन कमेटी के पास। फिर देखा आपने, उस्मान खान मुसलसल नाकाम जा रहे हैं T20 में, उन्होंने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया, उनको भी फिर इसमें स्क्वाड में बरकरार रखा। तो ये सब ऐसे डिसीजंस थे जिनपे ना सिर्फ आप मीडिया, बल्कि सोशल मीडिया पर और आम जो लोग हैं चाहे क्रिकेट, वो भी सवाल उठा रहे हैं। सही है, ये कुछ नाम ऐसे हैं। अच्छा, सुफियान मुकीम को अगर शामिल करना हो, सिर्फ एक ही चेंज किया जाए या इस मौजूदा स्क्वाड में कोई तब्दीली की जाए, तो उसमें सुफियान मुकीम को शामिल कर लिया जाए, तो आपके ख्याल में कौन है जिसकी जगह पर सुफियान मुकीम को शामिल किया जाना चाहिए? बस लोग ये कह रहे हैं कि शायद तैयब ताहिर का नाम आ रहा है। ये कैसे हो सकता है कि एक बैट्समैन की जगह पर आप एक बॉलर को लेकर आए, अगर ऐसा होता है तो? देखिए, बैटिंग तो हमारी वैसे ही मसले करती है, तो बैट्समैन तो रहना चाहिए। अब ये सिलेक्शन कमेटी के ऊपर है, उन्हीं को डिसीजन लेना है क्या करते हैं वो। लेकिन जिस तरह से वो ऑलराउंडर के ऊपर गए हैं कि भाई ये बहुत अच्छा खुशदिल ऑलराउंडर है, या फहीम बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, तो प्रीवियस अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो ऐसी कोई खास परफॉर्मेंस हमें इन लोगों की नजर नहीं आएगी। तो अब ये बहुत सोच समझ कर इनको डिसीजन लेने चाहिए। टाइम कम रह गया है, क्योंकि होम ग्राउंड पे इवेंट हो रहा है इतना बड़ा, अल्लाह ना करे अगर नताइज अच्छे नहीं रहे, तो ये जो सारी मेहनत हमने की है, जो स्टेडियम बनाया, सब कुछ किया, सब पे पानी फिर जाएगा। सब पे पानी फिर जाएगा। इसी वजह से सब लोग आवाज़ भी उठा रहे हैं। सलीम खालिक साहब, आप कई दहाइयों से स्पोर्ट्स को कवर कर रहे हैं, खेल के मैदानों से आप कवर कर रहे हैं, बहुत करीब से सारे मामलात को देखते हैं। पाकिस्तान को 29 साल बाद इतने बड़े इवेंट की मेज़बानी मिली है, तो इसमें कहीं ना कहीं कोई कमी कोताही रहनी नहीं चाहिए। अगर हम स्टेडियम तैयार कर लेते हैं, इतना पैसा भी लगा लेते हैं, लेकिन आपकी क्रिकेट जो असल चीज़ है, वहाँ पर कोई ना कोई कमी रह जाती है, तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा सवालात खड़े कर देगी। तो सबसे बड़ा सवाल सिलेक्शन कमेटी पर ही उठ रहा है, सिलेक्शन पर उठ रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए कि बर वक्त फैसले कर लिए जाएं। और उस्मान खान, जिसने अभी तक कोई एक ODI भी नहीं खेला और T20 में भी इसकी परफॉर्मेंस सबके सामने है, बहुत सारे सवालात हैं उस्मान खान पर। आप क्या समझते हैं कि ड्रॉप नहीं कर देना चाहिए उनको? 100% उस्मान खान को टीम में होना ही नहीं चाहिए था। उस्मान खान जिस तरह टीम में आए, आपको याद होगा कि PSL में एज अ फॉरेन प्लेयर वो खेले, हालांकि पाकिस्तानी है वो, लेकिन वो यूएई में रह रहे थे, तो एज अ फॉरेन प्लेयर खेले, पैसे भी ज्यादा मिले, बेहतर उन्होंने परफॉर्म किया। उसके बाद फिर आवाजें उठने लगी कि भाई इसको तो नेशनल टीम का हिस्सा बनना चाहिए। यूएई के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट था, उनके साथ कमिटमेंट थी, उन्होंने वो सब तोड़ी और यहाँ आए, तो उसके बाद उनके ऊपर बैन भी लग गया यूएई में खेलने पे। शायद उस वक्त कोई ऐसा मुआहदा हुआ जबानी, या कुछ इस तरह उनको यकीन दहानी कराई गई कि ठीक है तुम यूएई छोड़कर आ जाओ, इतने अरसे तक तो हम तुम्हें नेशनल टीम में खिलाएंगे। तो शायद यही वजह है कि वो अब तक खेल रहे हैं, वरना परफॉर्मेंस तो उनकी कोई भी नहीं है, वरना तो और कोई आवाज भी नहीं है कि क्यों एक मुसलसल फ्लॉप प्लेयर को खिलाया जा रहा है। लेकिन अगर वो यूएई से आए तो वो खुद आए यहाँ पर, कोई उन्होंने किसी के ऊपर एहसान नहीं किया, वो बच्चे नहीं है, सोच समझ कर उन्होंने डिसीजन लिया होगा। और अब परफॉर्मेंस नहीं है तो ये एक्स्ट्रा बैगेज कब तक पाकिस्तान कैरी करते रहेगा? सही है। एक ब्रेक के लिए सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो स्क्वाड पर मजीद बात करेंगे, ट्राई सीरीज़ पर बात करेंगे। और पाकिस्तान आज कज़ाफ़ी स्टेडियम का इफ्तिताह कर रहा है, वो कज़ाफ़ी स्टेडियम जो चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करेगा। देखते हैं ये तकरीब कैसी होगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद इस पर मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस।